सियालकोट के एक ही मोहल्ले से 17,000 किलो जहरीला और मुजरे सेहत अचार बरामद। एसिटिक एसिड है और ये इंडस्ट्रियल ग्रेड है, ये फूड ग्रेड है ही नहीं, अंदर हशरातुल अर्ज से भरा हुआ है। आई कैन नॉट इवन डेयर टू टच दिस। चमगादड़ें मरी हुई और अचार, ये यकीन करेंगे एक जैसी कहानी है। ये नहीं, मच्छर चेक करें अंदर कितने हैं। अशियाए खुरोनोश के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम। क्या हाल है? सेहत अच्छी है? ठीक है। हमने आपको तंग करना मकसद नहीं है, ये मेरे अल्लाह का घर है, आपके मालिक का घर है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पूरा मौत का बिजनेस चल रहा है। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक मस्जिद के प्रीमिसेस जो है वहाँ पर भी इसी तरीके से अचार की स्टोरेज का काम है। तो रिक्वेस्ट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि चूँकि पंजाब फूड अथॉरिटी एक जिम्मेदार तरीन इदारा है, तो आप उनके साथ ताउन करेंगे तो आसानी होगी। मस्जिद की बेसमेंट तो है कोई नहीं है, और ये दुकानें मस्जिद की दुकानें सिर्फ मस्जिद की बंद है, उसके अंदर यही जो है ही है ना, दुकान तक ले चले। दूर है दुकान, ये साथ ही है। ये है जी ताला इसका खुला हुआ है। ये कौन सी दुकान है जी? चलो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने हैं जी। ये नहीं जी, ताला इसका खुला हुआ है। चलो अब ये मस्जिद के प्रीमिसेस है, मस्जिद की दुकानें हैं जी। आपको यहाँ पे भी प्लीज फॉर गॉड सेक, ये देखें, ये अचार है, ये मैंने, आपने, हमारे बच्चों ने, हमारे खानदानों ने खाना पीना है। तो आप चेक करें कि मक्खी, वो पतंगे, गलाजत, गंदगी। दोबारा कह रहा हूँ, ये मस्जिद है सर। ये देखें, ये क्या चीज है? झाग किस चीज की? वो जो इन्होंने यूज किया इंडस्ट्रियल ग्रेड एसिटिक एसिड यूज किया, उसकी वजह से ये बन गया हुआ ऐसे। तो ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है। इसको तो आप मतलब समझ लें कि जिस तरह नीला तोता नहीं कह सकते हम, इतना पॉइजनस है। आपने आगे वो देखा है जो ड्रम था एसिटिक एसिड का, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये कितना डेंजरस है। फूड के साथ कांटेक्ट तो आप हाथ से कांटेक्ट भी मना किया हुआ है। तो वो चीज़ जब हम खाएंगे तो ये तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल डिस्ट्रॉय कर देगा। एलिमेंट्री कैनाल डिस्ट्रॉय कर देगा। अली ने मेरा नक डिस्ट्रॉय करता है। ये दिखाने का नाज़रीन मकसद क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। इसका मकसद ये है कि हम सब मिलकर अपने घरों में वो माएँ वापस लेकर आए जो ये अचार, मुरब्बे, लवाजमात घर में तैयार किया करती थी, जिसकी सफाई का ख्याल रखा जाता था। अगर आपको लगता है कि कमर्शियल बहुत महंगा है, तो ये वाले अचार खाने से यहाँ से पता नहीं कहाँ सप्लाई जाती है। और खातून की बात मेरे कानों में एक अलार्म कर रही है कि पूरा सियालकोट साडा ही अचार खांदा है। तो मैंने कहा जी बीबिया तो होर डरन दी गल है कि यानी सियालकोट आके किसी के घर बंदा और अचार भी ना खाए, क्योंकि अगर किसी घर अचार खाएगा सियालकोट में तो खतरा हो सकता है, क्योंकि वो बीबी का क्लेम ये है। ये नहीं जी, ये सारे जहरीले ड्रम्स और नॉन फूड ग्रेड केमिकल से तैयार होने वाला इंतहाई मुजरे सेहत बल्कि जहरीला अचार पेशे खिदमत है। और मैं इस पर क्लेम कर सकता हूं इस वक्त कि पाकिस्तान की मीडिया की तारीख में पहली दफा आपको कोई पूरी आबादी ऐसी दिखा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है, मुजरे सेहत अचार की तैयारी का। इलाका है सियालकोट, और जहां खड़े हैं, ये बदकिस्मती की बात ये है कि ये मस्जिद की मुल्हिका प्रीमिसेस है, और मस्जिद के मुल्हिका प्रीमिसेस में भी अचार की स्टोरेज का और खलीज गंदे जहरीले अचार की स्टोरेज का काम है। क्या करे गरीब आदमी। अब आपको इस मेन रोड की दाईं जानिब पूरी दिखा ली है, बाईं जानिब का भी एक प्रोजेक्ट दिखा ली है। अब इस तरफ चल पड़े, इधर भी यही है।
ये लें, पूरी बेसमेंट जो है वहां पर पता चल रहा है कि यहाँ अचार का धंधा है। ये पूरा एक और यूनिट है, आपको आलीशान घर लगेगा। एक और यूनिट है, ताला लग गया जी। खवातीन है, फैमिली है मौजूद, कोई पता नहीं तो नहीं मैं बता रहा हूँ अच्छा। फैमिली है मौजूद अंदर, उन्होंने नीचे काम कर रहे थे। जो ही हम आए हैं मैंने नीचे से देखा है वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, ऊपर हाँ जी छत की तरफ जा रहे थे। ठीक हो गया। तो नीचे बेसमेंट में इनका सारा काम है, बेसमेंट की एंट्रेंस यहाँ से है, तो इन लोगों ने अंदर से लॉक कर लिया हुआ है, पुलिस का वेट कर रहे हैं। मैं आईजी साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इदारे जो है ना, ये और कोई बात करे ना करे, मैं कर देता हूँ। एक मशीन उस वक्त तक नहीं चलती, आपकी गाड़ी का, आपका कोई भी गियर काम नहीं करता, जब तक आपकी पुलिस जो है और आपकी मशीनरी आपस में सिंक नहीं होती, जेल इन नहीं होती। ये गियर नहीं लग रहा कि पूरी कौम का गियर फंसा हुआ है भाईजान। वजह क्या है कि हमारा एक इदारा चलता है, दूसरा रुक जाता है, दूसरा चलता है, तीसरा रुक जाता है, तीसरा चलता है, चौथा रुक जाता है। अगर फूड अथॉरिटी ये खूबसूरत और अच्छा काम कर रही है तो लेट्स आए और उनके बाजू मजबूत करते हैं, जो हमें करने भी चाहिए। लेकिन ये प्रेमिसेस ऑब्वियसली अब फूड अथॉरिटी तो नहीं खोल सकती, उनके लिए पुलिस की जरूरत है। तो पुलिस गुमशुदा है पिछले तकरीबन 1-2.5 घंटे से। हमने पूरी आबादी घूम ली है। वो अब कोई तिलिस्मी चिराग रगड़ना पड़ेगा, जिसको रगड़ेंगे तो उड़न खटोला नाजिल शायद हो जाए। इंतजार कर रहे हैं आईजी साहब। इसका ना असल कीड़ा जो है ना पुलिस के ना आने का, मैं अभी बताऊंगा तो बर्डन फूड अथॉरिटी पर जा सकता है। मैनू 1-2 दिन दो सर, मैं आपको अपने वीलॉग में बता दूंगा कि यहाँ पर असल मरज क्या था, क्यों पुलिस के पैरों में आबले निकले हुए थे, क्यों पुलिस की गाड़ियां नहीं चल के आ सक रही थी, क्यों पुलिस के 2 जवान यहाँ से आके 15 की कॉल पर वापस चले गए हैं। भाई समझ तो आप गए होंगे, तसल्ली मैं करा दूंगा कुछ दिन में, 1-2 दिन ठहर जाएं इसके बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बर्डन इन भाइयों पर पड़े जो काम करना चाहते हैं। साढ़े मोटे हाजिर ने 60.5 देना, असी चुक लांगे इंशाल्लाह। ये एक और प्रीमिसेस है जी, इसको बाहर से नहीं बाकायदा इसको अंदर से लॉक किया गया था। तो हमने इसकी हमसायगी से रिक्वेस्ट करके वहां से एंट्रेंस ली है। इसमें ये सामने वाला कमरा है, वो फूड अथॉरिटी की टीम चेक कर रही है, वो भी अंदर से लॉक है। व्हाट डज इट मीन कि समवन इज देयर इनसाइड द रूम, अंदर हैं कुछ लोग। बहरहाल ये देखें जी, ये शेड है जी, और इस शेड में पार्टी का सामान है। मिसाल के तौर पर अचार, जो हम अपनी एक रवायती गज़ा के तौर पर अपनी एपेटाइट को बेहतर करने के लिए, अपने टेस्ट को अच्छा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अचार के लवाजमात चिटा, 4 अदद इटा। ये आइंदा से अचार का जब भी आप कोई लिख रहे हो ना नुस्खा शुस्खा या रेसिपी, तो 4 अदद ईंटें लाजमी हैं। क्यों? क्योंकि इनसे फ्लेवर आता है। आगे चलें जी, तोड़ा और उसके नीचे इंडस्ट्रियल केमिकल जिससे बाथरूम साफ किए जाते हैं, मेरे और आपके वो जो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जो हैं, वो भी प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी अपना असर दिखाएंगे। फूड ग्रेड नहीं होते, टाइलें साफ करने के काम आते हैं। तो वो जनाब माशाल्लाह आपके अचार को बड़ा खूबसूरत, चमकता दमकता, लजीज बनाएंगे। आलो ये देखें ना, 4 ईंटों वाला रेसिपी नहीं कैंसिल हो रही, ये हर जगह मिलेगी आपको। क्या लें, मुझे नहीं पता मेरे हाथों के साथ क्या सलूक होना है, बिकॉज मैं ऑलरेडी सुरेटिक हूँ। ये लें, जानवर होते हैं ना, जानवर, भैंसें, बकरियां, अगर इस एनवायरनमेंट में आप उनका चारा रखेंगे ना फॉडर, तो आई कैन बेट अपॉन इट, गाय तो बिल्कुल नहीं खाएगी, क्योंकि गाय एक सलीके वाली मखलूक है। तो मेरे ख्याल से इंसान जो है वो गाय से भी परले पार हो चुका हुआ है कि हम लोग इसको खाते नहीं है, बल्कि इस पर रेजिस्ट भी करते हैं कि वेरी टेस्टफुल। अगली रेसिपी की दोबारा 4 ईंटें।
चाहिए बड़ी पक्की सर, ये डुबोने के लिए अचार को ये ताकि भीगा रहे जी, पानी में ही रहे, ऊपर ना आए। जो बेसिकली फंगस होती है वो पानी के बाहर ऊपर जो अचार होता है सर इनकी क्लीनलीनेस की है, इसका कोई मतलब हल नहीं है, ये बीमारी है। हाँ ऐसा ही है। ये लो मैं इधर रो रहा हूँ, इधर तो कटा ही और खुला हुआ है सर, ये क्या है? ये उसी तरह उन्होंने चार ईंटों के साथ डुबोया हुआ है, लेकिन ऊपर सारी फंगस है सारी टोटल। इसमें तो मैडम कीड़ा भी है जी, सब में है कीड़ा। और ये जितने ड्रम है मेरे ख्याल से 500-700 ड्रम तो हमने अभी तक पकड़ लिया होगा। ज्यादा, इससे ज्यादा है, ज्यादा देख लिया ना, अराउंड यू मे से 600-700 और अभी वो बड़ा गुडैम बाकी है जी, बिल्कुल 2 गुडैम उधर, और ये पूरी आबादी अभी इधर ये है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें जो पता है वो असल का अशरे अशीर भी नहीं है, ये तो बाकायदा एक ऑपरेशन वाली कहानी है कि जनाब हर घर को चेक किया जाए क्या कर की रहे ने। चलें जी आगे चल रहे हैं। वो ये जितना भी हम रो लेंगे ना, ये कहानी एक ही जगह खड़ी है कि जो कर रहा है क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, क्या वो ओनरशिप लेना चाहता भी है, क्या वो ठीक होना चाहता है। अगर वो होना ही नहीं चाहता तो भाई तवक्को ना रखिएगा ये ठीक होगा, फिर ये ऐसे ही चलेगा। क्योंकि हमारे मुताबिक यहाँ पर हमारे शेर की खाल वाले भाई रूटीन में आते हैं और यहाँ पर आना जाना, चक्कर लगाना, मामलाते जिंदगी बेहतर करना, ये सब कुछ चलता रहता है। यहाँ पर काई इस तरह लगी है फोम पड़ा हुआ है। अचार है जी, अचार अचार खा लो, अचार खा लो, अचार खा लो, मजेदार अचार खा लो, खाओ जी आओ। मसला क्या भाई, हम लोग खुद नहीं सीखना चाहते। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एज ए नेशन हम लोग ये परचेज करते हैं तो ये बिकता है, ये बनाते हैं। हमें इस चीज को मेक श्योर करना है कि भाई जो हम खा रहे हैं क्या खा रहे हैं, अपने बच्चे को जो खिला, एटलीस्ट वो खातून जो अल्लाह उन्हें सलामत रखे उनके लिए भी आसानी करे, उनमें और माशरे की दूसरी माओ में फर्क जरूर होना चाहिए। जो ये कहती है कि यार दे मैनू इधर, मैं तो यही आपके बच्चे को खुआ देनी है, तो फिर अजियत तकलीफ भी उसी तरह की होगी। अच्छा जी, दिस इज अनदर यूनिट। अब मैं इसको रेजिडेंशियल प्रीमिसेस कहूँ, इसको अचार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहूँ, बल्कि अचार से ज्यादा मुजरे सेहत जहरीला अचार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहूँ, क्या कहूँ मुझे नहीं पता। ये आपको राइट साइड पर ये जो ड्रम नजर आ रहे हैं ये वंस अगेन वही हैं। ये पूरी आबादी है नाजरीन, इन सब में स्टॉक है, पूरी आबादी है जहाँ पर यही काम है कि हर घर में यूनिट्स बने हुए हैं और वहाँ पर यही काम होगा। साल भर जहरीला अचार तैयार किया जाएगा और उसके बाद उसको धोकर ऑयल में मिक्सिंग करके उसको एक कहते हैं ना सच्ची सवित्री वाली कहानी, उस हिसाब में आगे पहुंचा दिया जाएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जी, ये जो मामलात हैं ये बदकिस्मती के साथ ये मेरे आपके, हमारी ख्वातीन के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के, एक्चुअली ये उनके मेदों और आंतों के हालात हैं। ये आप इसको काई ज़दा, बदबख्ती ज़दा, बदनुमाई भरा और तबाही से अटा मामला जो है, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, असल में ये ड्रम नहीं है और इनके अंदर पड़ा गंदगी वाला अचार नहीं है। ये हमारे और आपके मेदों के हालात हैं, ये हमारे और आपकी आंतों के हालात हैं। ये लें सर, ये किस लिए ऊपर रखते हैं? ताकि ये बेसिकली इसलिए रखते हैं कि ये थोड़ा सा डूबा रहे या लेवल पे रहे, इसका सच कोई पर्पस कोई और पर्पस नहीं। ये सारी सर वही जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं जो कि सफाई के लिए, बाथरूम तो होना रही ऐसा ही है जी चाचा। कोई गंदी शय ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੂਣ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ, ਲੂਣ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। बहरहाल ये सिचुएशन है और आपको दिखा रहे हैं, बच के यार।
सो सर आपकी जो भी, अच्छा आप मुझे मुख्तसर सा बता दें कि इस पूरी आबादी में हमने मल्टीपल यूनिट्स जो हैं वो पकड़े हैं। जी बिल्कुल। और आई एम रियली ऑनर्ड कि आप ही यू आर द मेन पीपल जिन्होंने ये काम किया है। थैंक यू। क्रेडिट गोज टू यू पीपल। थैंक यू। क्या होगा इसके बाद? हम What next? अपनी हतलवसा कोशिश करेंगे कि इनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, इनके बिजनेस को जो एज पर SOPs ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग। अचार बनाना इटसेल्फ कोई क्राइम नहीं। नो नॉट एट ऑल क्राइम है, लेकिन इस तरीके से बनाना। एग्जैक्टली। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको प्रॉपर एजुकेट करें, गाइड करें और इनको आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमेटिकली उस तरीके की तरफ लेके आएँ जो पंजाब फूड अथॉरिटी का रिकमेंडेड वे है। क्या ये हतमी बात है कि ये सब जहर है? जी बिल्कुल, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर इसको आज हम गलती से भी यहाँ छोड़ गए तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? नो नॉट एट ऑल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हम आ गए हैं तो ये इंशाल्लाह ताला इसकी पूरी जो भी कार्रवाई बनती है वो करके जाएंगे। अल्लाह आपको इज्जत दे। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं और ये अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, इन्होंने मुझे नहीं कहा, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि भाई वो इदारा प्रॉपर सेहत के लिए के साथ काम नहीं कर सकता जो दूसरे इदारों का डिपेंडेंट होगा। अगर इनको अभी एक रेड कंडक्ट करने के लिए और एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट डन करने के लिए इनको मल्टीपल इदारों की जरूरत है, जिसमें से कोई इनके अलावा दूसरा इदारा यहाँ अभी नहीं आया। अभी ये माल मता यहाँ से लेकर जाना, इसको सीज करना, FIRs करना, सारी चीजें करना, उसमें ये जहर ठिकाने लगाना सबसे बड़ा मामला है। FIRs होना ये सब बात की बातें, ये जहर ठिकाने लगाना। दे डोंट हैव रिसोर्सेज कि ये किस चीज पर, इनके पास अलादीन का जिन नहीं है, चिराग रगड़ेंगे वो आएगा, क्या हुक्म है मेरे आका, तो जनाब हुक्म करेंगे ड्रम उठाओ सर पर और ले जाके वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। इनको रिसोर्सेज चाहिए, तो ये रिसोर्सेज ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने हैं। नहीं कर सकते तो डोंट क्लेम, प्लीज फॉर गॉड सेक क्लेम ना किया करें कि ये चीजें ठीक हो रही हैं या हो जाएंगी, ये नहीं होंगी। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ क्योंकि इंसान है, कितनी जान मार ले। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। सर मेहरबानी, असल जो उग्गू के खड़े हैं। क्या उग्गू के खड़े हैं हम? अच्छा हाँ हाँ, जो नादरा ऑफिस है ना, हाँ नादरा ऑफिस साइड जो ये उग्गू के एरिया है। ठीक है। जो डाकरा के सामने है ना, वो हाजीपुर एरिया। अभी यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई डाका पड़ गया जी जी, तो कोई शख्स मदद के लिए बुलाए तो उसको हिफज तो नहीं होगा, वो आपको आबादी का नाम बताएगा। सर वो तो बात, वो लुट गया, लूटने वाला चला गया, वो बात अब ठीक है, लेकिन नहीं अब आप आ गए, आप हमारे सर आंखों पर आए, हम काम करते हैं, कोई शिकवा शिकायत सर, कोई बात नहीं। चलो देर आयद दुरुस्त आयद, आए जी। अमूमी तौर पर मोहल्लों का वेस्ट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है कि घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें आपको कूड़े और कूड़ेदान पर नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ, चूंकि पूरा मोहल्ला एक ही बिजनेस करता है और बड़ी तादाद पे करता है, और वो खातून की बात मेरे कानों में बार बार कह रहा हूँ बज रही है कि पूरा सियालकोट यही अचार खाता है, और पूरा सियालकोट जब यही अचार खाता है तो 2-4 हाथे इस वेस्ट के साथ भर जाना शायद कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बाकायदा डंप भी किया जाता है, सारी चीजें चलती हैं, लेकिन इट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट। सो फाइनली जी, एक तवील इंतजार के बाद ये बेसमेंट भी खुल गई है, और ये खुल जा सिमसिम से नहीं खुली, ये तरले मिन्नत से खुली है। अब आप देखें जी, ये पूरी प्रेमिसेस में इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट्स। अभी ना जाने कितने और हैं, ये सब अचार है। और अब आप देखें, कैमरा करीब लाएं जनाब, ये देखें, पहले तो मच्छर मक्खी डेंगी शेंगी ना जाने क्या क्या, आपको सब कुछ यहां मिलेगा, ये लें। इसके बाद सारी चीजें अंदर की खुलनी है।
आओ जी, करीब करें। ये बिल्कुल वही तरीक़ाकार है, आप देख सकते हैं। ये काई ज़दा, गंदगी ज़दा सारा मामला है। और ये अचार हमने आपने खाना है, ख्वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, ये लें, चेक करें, ये लज्जत है, ये टेस्टफुल गाजर का अचार है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वो केमिकल्स हैं जो हम अमूमी तौर पर अपने वॉशरूम्स की और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये उसमें ये फूड ग्रेड नहीं है, ना ड्रम फूड ग्रेड है, ना केमिकल्स फूड ग्रेड है। एक वो खुराक है अंदर, गाजर मूली, वो रोल रही है बेचारी। ये लें जी, आगे आ जाए। ये अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं, गटर की स्मेल आ रही है अंदर से। इसी एक यूनिट में मेरे ख्याल से कोई 200-250 ड्रम तो यहां पर मौजूद है। ये ले, और शर्म वाला अंदर बढ़िया भी, शर्मा क्या मैं तू डरिया। अब इसको मैं क्या हाथ लगाऊं? इसके नीचे अचार है, नहीं यकीन आ रहा, चलो देते हैं कुर्बानी। ये लो, इट इज नॉट ब्लडी वेस्ट, ये वेस्ट नहीं है, ये गंद नहीं है। सर पीछे हो जाए। ये ले, अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? उसको फिंसियां फोड़े निकल आए हैं केमिकल की वजह से। सर ये क्या चीज है भाईजान? ये देंगे, ये क्या चीज है? बुलाएंगे किसी को? सर थोड़ी सी जगह दीजिएगा। सर ये क्या चीज है? ये शिमला मिर्च मुझे लग रही है। शिमला है और टोटल काई ज़्यादा है। ये शिमला का भी अचार बनता है? मैंने पहली मर्तबा इससे कुछ देखा है। मैंने शिमला का अचार वैसे नहीं खाया। अच्छा मेरा, हाँ डिफरेंट भी हो सकती है, ये शिमला ही है। सो शिमला का अचार मैंने कभी नहीं खाया, मैंने देखा नहीं है, उन्होंने भी नहीं देखा। ये ले, आगे चलते हैं जी। सेम सिचुएशन, ये अचार है यार, कोई डंडा है, बच के आगे ला। अच्छा ये एसिड है, ये एसिड है और इसमें लहसुन है या गालबन, बहरहाल कोई चीज है अंदर। अब मैं उसको क्या हाथ मारूं इसके अंदर? वैसे हर जगह तो मार लेने, उन्हें तो मार ली की जा रही है। बच के सर, बच के, सॉरी माय बैड सर, अपॉलॉजीज। थोड़ा साइड में होंगे सर, आप इधर आ जाए थोड़ा सा, लाला थोड़ा सा आगे गुजर जाए, अब पीछे निकल जाए। सेम सिचुएशन, आप देखें मक्खी यहां पर कितनी है। अच्छा मजे की बात क्या है कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी नहीं है। जरा पैन करें जी, ऐसे थानू कोई बत्ती नहीं दिसेगी। ये क्या, इसे कहीं गंदा धंधा, काला धंधा जो है ये गंद में ही और अंधेरे में ही हो रहा है। इधर चले करीब यार, ये एसिड्स ही हैं, एसिड्स हैं। ये लें जी, ये आम का अचार है, पीछे हो जाए यार जरा। ये आम है जी। अब आप खुद इमेजिन करें कि ये हमने खाने हैं, ये तहाइफ भी जाते हैं। और भाई जी सरगोदे का अचार बड़ा मशहूर है। वो खातून कहती हैं, मैं बार बार बता रहा हूं कि भाई जी पूरा सरगोदा हमारा ही अचार खाता है।
और इसी आबादी, ये बेसिकली अचार वाला महल है, पूरा सरगोदे का बिजनेस जो है अचार का वो यहाँ पर है। और आपको हर जगह हर कंटेनर में यही चीज मिलेगी। और अभी तक ये न जाने इतने सालों में किसी को, इन लोगों को ये समझ क्यों नहीं आई कि ये जहर है। पहली बात तो ये जहर है। ये ड्रम जो है, मुझे याद है 2012-14 से फूड अथॉरिटी रोला डाल रही है कि जहर है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये लें, आगे नहीं आगे हैवी आम भी है, चलो ये लें। ये लें, उसके ऊपर एसिड अलहदा सेंटर में तैर रहा है। ये सारी काई, मक्खियां, मच्छर, उल्ली, गंदगी, गंद का ढेर है हर तरफ। ये वो प्रीमिसेस है जिसको खुलवाने के लिए हमें तकरीबन, मैं अगर कहूं तो 3-3.5 घंटे वेट करना पड़ा है, लेकिन वी वेटेड पेशेंटली। और ये लें, ये सब वही चीजें हैं जी, हर जगह वही गंद है। अब ये कितने कंटेनर्स में खोलूंगा और किस किस में से क्या क्या चीज दिखाऊंगा, ये अजाब है। और मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि खुदा के लिए हर वक्त हम अपने इदारों को गाली नहीं दे सकते, उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमें वो, मुझे नहीं पता कि अब ये पार्लिमानी बात है कि नहीं, हमें अपनी मंजी थले भी डांग फेरनी पड़ेगी। हमारे साबिक वजीर आजम साहब ने ये बात बोली थी, इस वजह से मुझे लगता है कि अगर वजीर आजम ने बोल दी तो ये पार्लिमानी बात ही होगी। तो जब तक हम अपनी मंजी थले डांग नहीं ना फेरेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं ठीक होने वाला। एंड आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर कि सोचना भी ना कि ठीक हो जाएगा। हम खुद गलत हैं भाई, हम खुद 2 नंबरी कर रहे हैं। जब हम खुद 2 नंबरी कर रहे हैं तो हम खैर कहां से ले सकते हैं? फरिश्ते तो नहीं नाजिल होकर हमें खैर दे जाएंगे कि हम जितने भी गंदे वो कहें जी ठीक है ले लो, ऐसा नहीं होगा। लसूड़े का अचार वैसे सुना है कि पंजाबी कहते वाह स्वादी होता है, तो यह स्वाद आ रहे है जी, ते लो स्वाद। लसूड़े गंद में, ये भी लसूड़े लोग बड़े शौक से खाते हैं यार। आई एम नॉट एंटी अचार भाई, मेरा मसला है कि प्रीमिसेस यार, यहाँ की एनवायरमेंट, यहाँ के हालात, यहाँ की क्लीनलीनेस, यहाँ के SOPs, फूड अथॉरिटी के मामलात, भाई कोई तो हमें भी शर्म करनी पड़ेगी ना। सर ये कानून क्या कहता है, इसके साथ क्या करना चाहिए? ये सारा डिस्कार्ड होगा और बिल्कुल ड्रम्स भी ऑफ कोर्स, और जो मालिकान हैं जो कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR होगी। अल्लाह आपसे राजी हो।